नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुदर्शन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एक नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं रियलिटी ऑफ स्टॉप लॉस हंटिंग और ट्रैप ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट। आजकल जो है स्टॉप लॉस हंटिंग के नाम पर बहुत चर्चा हो रही है मार्केट में, क्योंकि लोग जो है हमेशा नए के पीछे दौड़ते रहते हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे नए नए आविष्कार होते रहते हैं, उस पर नए नए टॉपिक पर वीडियोस आते रहते हैं। हमें अपने आप को अपडेट करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसकी एक सीमा और एक उसकी परिभाषा होनी चाहिए। बदलाव के नाम पर अगर मूल संकल्पना को ही त्याग दिया जाए तो वो बदलाव नहीं है, वो विनाश की शुरुआत है। क्योंकि हर जगह परिवर्तन का नियम काम नहीं करता। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां आप कुछ नया करने जाओगे तो पटक दिए जाओगे। यहाँ जो प्रस्तावित है, जो चला आ रहा है, उसी को हमें दिन ब दिन बेहतर बनाना होता है, उसी को प्रैक्टिस कर करके हमें हमें खुद को परफेक्ट बनाना होता है। जो लोग स्टॉप लॉस हंटिंग के नाम पर स्ट्रेटजीज बना रहे हैं, उसे डिफाइन कर रहे हैं, वो न केवल खुद का लेकिन दूसरों का, लेकिन खुद का भी नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी आप नई स्ट्रैटेजी जो होगी, वो बाजार के मूल स्ट्रक्चर के विरुद्ध या मूल स्वभाव के विरुद्ध जाकर कभी सफल नहीं हो सकती। बेसिकली अगर देखा जाए तो इस बाजार में कोई स्ट्रैटेजी है ही नहीं। बाजार का एक ही स्ट्रक्चर है, हायर हाइज हायर लोज, लोअर हाइज लोअर लोज। और जब भी हाई और लो के बीच में बाजार फंसा हुआ होता है तो उसे हम साइडवेज मार्केट कहते हैं। इसके अलावा कोई चौथी चीज मार्केट में होती नहीं है। बाजार अपनी संरचना के विरुद्ध, अपने स्ट्रक्चर के विरुद्ध कभी नहीं जाता। हमें इस स्ट्रक्चर को ही सीखना है, इसी को मास्टर करना है। जो लोग भी स्टॉप लॉस हंटिंग का कॉन्सेप्ट या ट्रैप ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं गाइज, फिर उनका तो कभी स्टॉप लॉस हिट ही नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा क्या होता है क्या? आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, स्टॉप लॉस हंटिंग ट्रैप ट्रेडिंग फॉलो करने वाले के भी बहुत बार स्टॉप लॉस हिट होते हैं। फिर ऐसा तो कभी होना ही नहीं चाहिए। शिकारी का तो शिकार होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम तो स्टॉप लॉस हंटिंग का कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं ना, तो हम तो ट्रैप होने ही नहीं चाहिए। ट्रैप ट्रेडिंग फॉलो करने वाला ट्रैप हो रहा है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ तो आपको समझने की ज़रूरत है कि ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट के खिलाफ जा रहा है। तो ये बहुत कॉमन चीज़ है। हमें जो है बाज़ार में सिंपल चीज़ें, हमारी सोच सिंपल रखनी होगी। अगर हमारी सोच हम सिंपल रखेंगे, सरल सोच रखेंगे, तभी हमें ये स्ट्रक्चर सरलता से समझ में आएगा। ये जो कॉन्सेप्ट है हमें उल्टा सोचने पर मजबूर कर देता है। किस तरह उल्टा सोचने पर मजबूर कर देता है कि अब यहाँ पर प्राइस आया हुआ है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ स्टॉप लॉस पड़े हैं क्या? नहीं पड़े हैं। स्टॉप लॉस कहाँ पड़े हैं? यहाँ पड़े हैं। जिन्होंने यहाँ बेचा है उनके स्टॉप लॉस यहाँ पड़े होंगे। फिर प्राइस आ जाएगा तो उनके स्टॉप लॉस खाने यहाँ जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा। मार्केट के पास में यही काम बचा हुआ है क्या? मार्केट मतलब बाजार में कुछ ट्रेंड नहीं होता, कुछ स्ट्रक्चर नहीं होता, कुछ पैटर्न नहीं होते, कुछ रेजिस्टेंस नहीं होता, कुछ सपोर्ट नहीं होता, कुछ बाउंस नहीं होता। बस यही, यहाँ जाके इनके स्टॉप लॉस खाओ, वहाँ आके उनके स्टॉप लॉस खाओ। ये अपने तो मतलब क्षमता के ऊपर की बातें हैं, इसमें कुछ धरा नहीं है। बाजार बहुत सिंपल है और उसे हमें सिंपल ही रखना चाहिए, तभी हम इसको मास्टर कर पाएंगे और लंबे समय तक टिके रह पाएंगे इसमें। आपने सुना होगा, वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि मुनाफा बनाने के लिए हमें कोई नई चीज़ सीखनी या करनी नहीं है। बाकी जो चली आ रही है चीज़ें, उन्हीं को गहराई से सीखना है, उनका ही अवलोकन करना है, उनको ही वॉच करना है, उनको ही मास्टर करना है, उसी को समझना है और बेहतर तरीके से समझना है। तो इसके अलावा मार्केट में कुछ है नहीं। और ये नए नए कॉन्सेप्ट लाकर हम जो है हम एंटरटेन हो पाएंगे इससे। बाकी इससे प्रॉफिट हम कितनी देर तक जनरेट कर पाएंगे? अगर हमारी सोच इससे इफेक्टेड हो गई, हमारी सोच में अगर डिफेक्ट आ गया, हमारी सोच में जो सरलता है, वो सरलता हमने इस ट्रैपिंग में, इस जो भी है आ रहा है नया कंसेप्ट, इसमें अगर हमारी सोच की सरलता अगर हमने खो दी तो हम नए लंबे समय तक की इस मार्केट में हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको मेरी बात में कुछ दम लगता है, मेरी बात से आप सहमत होते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपनी सहमति दर्ज करा सकते हैं। और रही बात, यहाँ पर हम कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करने नहीं आए हैं, सिर्फ मुझे जो लगा वो आपके साथ में शेयर करूँ, ये मेरी इच्छा हुई, इसलिए मैंने ये टॉपिक इस वीडियो में डिस्कस किया है। और इसीलिए न केवल इस कंट्रोवर्सी को क्रिएट करना इसका मतलब मकसद है, बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए व्हाट टू डू, ये जो इसका इलाज क्या है, ये भी मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा, शेयर करूंगा। इसका इलाज यही है कि आप बाज़ार के बेसिक स्ट्रक्चर को मास्टर करें।
ट्रेंड किस तरह आइडेंटिफाई किया जाता है, कहाँ से प्रोस्पेक्टेड प्रोस्पेक्टेड सेलिंग आ सकती है, कहाँ से प्रोस्पेक्टेड बाइंग आ सकती है, प्रीवियस हिस्ट्री को किस तरह स्टडी किया जाता है, प्रीवियस हिस्ट्री के अनुसार किस तरह ट्रेडिंग किया जाता है, और हमारे प्रॉफिट लॉस स्टॉप लॉस हमारे टारगेट्स किस तरह आइडेंटिफाई किए जाते हैं। ये अगर आपको बेसिक से सीखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 2 वीडियोस की लिंक्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो मेरे ही वीडियोस है, स्टॉक मार्केट प्राइस एक्शन पाठशाला के नाम से पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिसमें पहले वीडियो में आपको बेसिक्स इसका कंसेप्ट पता चलेगा स्ट्रक्चर का, और सेकंड वीडियो में जो है आपको इसमें थोड़ा एडवांस कंसेप्ट पता चलेगा। तो इन दोनों वीडियो के माध्यम से जो है आप बाज़ार के मूल स्ट्रक्चर जो है, बेसिक स्ट्रक्चर जो बाज़ार की आत्मा होती है, उस तक के आप पहुंच पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ मेरी भावना आप तक पहुंची होगी। इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपना और अपने करीबियों का ख्याल रखिए और खुश रहिए।